आदरणीय श्री स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि योग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रतिकुलपति परम सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, सम्मानीय अतिथि मंच पर अपना स्थान ले रहे हैं। करतल ध्वनि करके हम सभी सभागार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेमा। यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत मंत्र चादर एवं पुष्पगुच्छ के द्वारा यहाँ पर करें। हम सभी का परम सौभाग्य है कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके आज सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, आदरणीय श्री स्वामी रामदेव जी महाराज का हम सभी करतल ध्वनि करके मृत्युंजय सभागार के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज के इस दिवस पर मृत्युंजय सभागार में आप सभी का भी स्वागत है। हमारे यहाँ निजी विश्वविद्यालय के और अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, उनका भी सबका भावांजलि की ओर से स्वागत। आइए कुल गीत के लिए सभी अतिथियों से सम्मानित सदस्यों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान, कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जननी की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। है यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, पास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है।
सभी सम्मानित अतिथियों से, सम्मानित सदस्यों से निवेदन है, विद्यार्थियों से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए कार्यक्रम के अगले चरण में, कार्यक्रम की पृष्ठभूमि भविष्य का भारत हमारा कैसा हो, क्या योजना है, उसके लिए मैं श्री अनिल वर्मा जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रांतीय संपर्क प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उनसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पे आएँ और हम सभी को इसकी पृष्ठभूमि से अवगत कराएं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज ये जो गोष्ठी हम आयोजित कर रहे हैं, भविष्य का भारत व हमारी भूमिका, वह देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में संयुक्त रूप से इसको आयोजित कर रहे हैं। ये गोष्ठी क्यों की जा रही है, मैं इसका कारण बता रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्याप आज दुनिया में और देश में लगातार बढ़ रहा है। साथ ही भारत भी दुनिया के मध्य में आकर खड़ा हो गया है, और जहाँ भारत के मध्य में हिंदू है और हिंदू के मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ और भारत लगता है अब समानार्थी शब्द से लगने लगे हैं। यह बात दुनिया में बोली जाने लगी है कि भारत प्राचीन राष्ट्र है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब यूरोप के देशों को लगता था कि भारत के अंदर अराजकता फैल जाएगी, और 65-70 तक वहाँ के जो भी अखबार थे वो इन सब बातों का जिक्र किया करते थे। लेकिन समय बदला और आज हम दुनिया के बीच में आकर खड़े हो गए हैं। उनके जो मन में जो भ्रांतियाँ थी वो समाप्त हो गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मैन मेकिंग का काम कर रहा है, और आरंभ से उसने इसी काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन समाज की सज्जन शक्ति, समाज की प्रभावी शक्ति के बिना ये काम संभव नहीं है। देश और राज्य ये सत्ताएं इसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो राष्ट्र होते हैं जिसका मूल में संस्कृति होती है उसको समाज ही बढ़ाता है। अतः संघ ने अपने काम को विस्तार देते हुए सज्जन और प्रभावी शक्ति को संगठित करने के लिए, उन्हें देश के कामों में लगाने के लिए जागरण का काम आरंभ किया। उसी चरण में यह गोष्ठी है कि हम भविष्य का जो भारत है वो कैसा होगा। सत्ताएं अपने हिसाब से विचार करती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत जिन बातों पर बनना चाहिए वह है आध्यात्मिकता, माने स्पिरिचुअलिटी, होलिस्टिक संपूर्णता, व इंट्रीगलनेस माने अविभाज्यता। इन 3 बिंदुओं पर हमें समाज में शक्ति को खड़ा करना है। हम हिंदू संगठन नहीं, हम हिंदू समाज का संगठन कर रहे हैं। आज हमारे मध्य में 3 बड़े महान व्यक्ति मंच पर विराजमान हैं। यूं कहें वह और भी ये एक सागर जैसा ही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनके इस गोष्ठी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो पा रहा है, वह गायत्री परिवार का देश में और दुनिया में गायत्री परिवार का संचालन कर रहे हैं। और इतने विनम्र और इतने कर्मशील और इतने विद्वान बहुत कम लोग उतनी आयु में हम देखते हैं। दूसरे बीच में स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, पर उन्होंने अथक पुरुषार्थ से पूरी दुनिया में भारत का स्थान बनाया है। उन्होंने देश में और देश के बाहर भी जिन बातों को हम सिद्धांतों में कहते थे, उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाकर के लोगों के सामने रखा है। योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, और हमें आश्चर्य होता है कि वो कितनी विधाओं के धनी हैं
वो आर्थिक क्षेत्र होगा कि ज्ञान का क्षेत्र होगा कि योग का क्षेत्र होगा कि शास्त्र का क्षेत्र है, माने सभी जितने भी आवश्यक जो चीजें हैं उनका मिला जुला रूप पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आज उनका भी हमको भी मार्गदर्शन मिलने वाला है। और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख माननीय रामलाल जी, पिछले 50 वर्षों से संघ के प्रचारक हैं। 50 years, ए लॉन्ग टाइम। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB करने के बाद संघ के प्रचारक, नगर प्रचारक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। 13 वर्ष तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में काम किया, यहाँ के क्षेत्र प्रचारक रहे और आज हमारे बीच में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के रूप में विद्यमान है। और भारत को दुनिया में नई नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में लगे हुए हैं और हम सभी संपर्क विभाग के लोग जो विभाग ये गोष्ठी कर रहा है उसके प्रमुख हैं। वास्तव में ये अत्यंत सुखद क्षण है जब हम लोगों को इस त्रिवेणी के विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। इसी क्रम में मैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनको हम प्यार से आदरणीय भैया जी कहते हैं, उनसे निवेदन करता हूं वो आए। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने स्वप्न देखा था देश में ऐसा विश्वविद्यालय हो, इसका बीज रूप 1980 में गायत्री विद्यापीठ के रूप में उन्होंने प्रारंभ किया और एक ऐसे युवा जिनके भीतर उन्होंने वो संभावना देखी और बीज रूप में वो पुष्पित पल्लवित हुए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में जिनका व्यक्तित्व खिला और MBBS देहरादून से करने के बाद न्यूरो साइकेट्रिस्ट में MRCP लंदन में रह करके 10 वर्ष रह करके चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में जिन्होंने सेवा दी, पर भारतीय संस्कृति की वो टीस कि देश में जाकर के परम पूज्य गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाना है। 2010 में वो भारत आए और आज एक प्रतिकुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में वो ICSR की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रहे, टेम्पल्टन पुरस्कार की जूरी मेंबर के सदस्य रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के नामित प्रतिनिधि हैं और दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान को यहाँ पर खोलने वाले हैं। साथ ही अभी हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव अवार्ड मिला और साथ में ऐतिहासिक हिरोशिमा अपील पर साइन करने वाले पहले भारतीय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद राम अवतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की और चलने की प्रेरणा हमको प्रदान करती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का एकादशी का ये पावन दिवस, गंगा की गोद हिमालय की छाया हरिद्वार की ये पावन भूमि, शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये दिव्य सभागृह, और आज जब हम लोग एक ऐसे विषय को सुनने के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं जिसका संबंध सरोकार हर उस व्यक्ति के साथ है जो भारत के अंदर जीता है, भारत के लिए सोचता है। तो आज के इस विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य रूप से पधारे
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन सदा से हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से शिखर पर प्रतिष्ठित, गायत्री परिवार के प्रति एक बड़ा ही अनन्य भाव रखने वाले आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई के रूप में, हम लोगों के अपने के रूप में शांति कुंज, गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक बड़ा ही गहरा, घनिष्ठ आत्मीय संबंध रखने वाले, जिनको मैं अपना ही कह कर के पुकारता हूँ, आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों से आए कुलपति और कुलाधिपतिगण, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण, गायत्री परिवार के शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कार्यकर्तागण, विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, कुछ दिन हमारे जीवन में सौभाग्य की आहट को लेकर के आते हैं और ये कहने में मुझे संकोच नहीं, शंका नहीं कि आज का दिन हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पवित्र सभागृह के भीतर विद्यमान है, उसके लिए एक सुमंगल सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। और इसलिए लेकर के आया है क्योंकि आज हम लोग हरिद्वार की इस पावन भूमि पर, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्त ऋषियों की तपस्थली है और उसमें शांति कुंज हरिद्वार की इस पावन भूमि पर प्रतिष्ठित है, जिसे सौभाग्य मिला कि इसने इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की तपस्या और उनके युगांतकारी चिंतन का साक्षी बन पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो भूमि जहाँ से आस्था के, अध्यात्म के, राष्ट्रीयता के, मानवता के स्वरों ने एक बार नहीं बल्कि सहस्रों बार जन्म लिया, उस भूमि पर आज जब हम ऐसे महान व्यक्तित्वों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और विषय भी इतना गंभीर है जिसका संबंध सरोकार भारतीय अस्मिता के जागरण से, भारतीय संस्कृति के जागरण से, भारतीय स्वाभिमान के जागरण से है, तो ये कहने में मुझे शंका नहीं कि आज का दिन हर व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य को, एक संकल्प को, एक आवाहन को, एक आमंत्रण को लेकर के आया है। और जब उस विषय की पृष्ठभूमि को रखने के लिए मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ तो अनजाने में ही पूज्य गुरुदेव की लिखी गई कुछ पंक्तियां मुझको याद आती हैं जो उनने लगभग उसी उम्र में लिखी जिस उम्र के कई विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। और जब गुरुदेव ने उन पंक्तियों को लिखा था तो पूरी ब्रिजभूमि ही उससे आक्रांत हो गई थी। हर व्यक्ति के मुख पर वही ही कविता थी। आज से लगभग 90 वर्ष पहले जब गुरुदेव ने उस कविता को लिखा, कविता क्या कहूँ, क्रांति की ज्वाला थी, तो उसका एक ही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के अंदर भारत के प्रति भाव गंभीरता के साथ जाग सके। गुरुदेव ने लिखा था, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत को दुष्ट निगाहों से देखता है उसके लिए चुनौती है ये शब्द। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे। क्या सोचे, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। जो शब्द है वो परिवर्तन की आहट का अंदाजा देने के लिए लिखे गए हैं। गुरुदेव ने जिस परिवर्तन की ओर इशारा किया, ये सोच करके ही मन में सौभाग्य की लहर आ जाती है कि वो परिवर्तन हमारी आंखों के सामने घट रहा है। भारत जाग रहा है, भारत के जागने के साथ साथ विश्व का जागरण भी हो रहा है। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद जब भारत को लौटे तो अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और करने के साथ प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी इतने दिनों तक आप विदेश रहे, आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का बड़ा उत्तर प्यारा स्वामी विवेकानंद ने दिया। उनने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। क्यों?
क्योंकि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग बोलते थे भारत देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी हाँ में हाँ कहता था, पर मेरा अपना कोई अनुभवजन्य विश्वास नहीं था। बोले इतने वर्षों तक, 5 वर्षों तक भारत की भूमि से दूर रहा, अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो देश भारत का देश है। पूरे विश्व के मानचित्र में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश। देयर वुड बी नो साल्वेशन। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश में पूरे विश्व को आप्लावित कर देंगी। और उस दिन के लिए 127 वर्ष पहले इन शब्दों को उन्होंने कहा, उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। और वो शब्द एकदम सटीक है। पूरे विश्व को भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का भविष्य ही विश्व का भविष्य है। भारत जागेगा तो ही विश्व जागेगा। ये भारत की नियति है, भवितव्यता है, डेस्टिनी है, भविष्य है। यदि भारत जागा और भारत के अंदर की संभावनाएं जागी, तभी विश्व को दिशा दिखा पाना संभव है। और ये बातें मैं किसी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जरा सोच करके देखें कि जब अध्यात्म आया तो अध्यात्म ने आकर इसी पुण्य भूमि को अपना निवास स्थान बनाया, जब और देश चलना फिरना भी नहीं जानते थे। दिस वॉज द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी बिफोर एनीवन कुड इवन वॉक। ये वही भारत का देश है जहां से निकलने वाली योग की, ध्यान की, आयुर्वेद की, तप की, ज्ञान की, आस्था की, विश्वास की धाराओं ने उस प्रकाश को पैदा किया जिसके संपर्क में अंगुलीमाल भी आया तो भिक्षु बन करके गया। यहां पर पतितों को भगवान बनाने का काम किया जाता है, यहां पर भटकों को इंसान बनाने का काम किया जाता है, यहां पर जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए हैं उनको महामानव बनाने का काम किया जाता है। हम लोग कल्पना करें, एक दिन बैठे और ये सोचें कि एक ऐसा विश्व जहां पर कभी गीता की पंक्तियां ना आई हो, रामायण न गूंजी हो, जहां पर रामचरितमानस की चौपाइयां न गूंजी हो, जहां पर भगवान राम के चरण न पड़े हो, जहां पर भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न हुआ हो, मीरा को, सूर को, कबीर को, तुलसी को, चैतन्य को अपने ऊपर धारण करने वाली ये भूमि, आचार्य शंकर को, रामानुज को, मध्य को, निम्बार को, भास्कर को अपने ऊपर धारण करने वाली ये भूमि, वो भूमि जहां पर छोटे छोटे बच्चे ध्रुव आए, प्रहलाद आए, सुखदेव आए, उपमन्यु आए, अष्टावक्र आए, एक से एक बढ़कर ज्ञान के सूर्य यहां पर उदित हुए। और वो भूमि जहां पर करोड़ों गायत्री परिजनों को दिशा दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव आए। आप सोच के देखिए कि और कोई भूमि आपको विश्व के मानचित्र में नहीं मिलेगी जहां पर एक ही भूमि को इतने सारे सौभाग्य एक साथ मिले हो। और उस भूमि पर खड़े हो पाने का, उसका प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। इन बातों को मैं इस आशय के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आज जब हम लोग भारत के भविष्य के लिए चर्चा करते हैं तो लोगों को याद दिलाना अनिवार्य है कि हमारे रगों में खून किनका बहता है। जब तक व्यक्ति को ये याद नहीं आता कि वो किस विरासत का प्रतिनिधि है, वो एक भविष्य की संरचना कर पाने में अक्षम रहता है। मैं यहाँ पर इतिहास का महिमा मंडन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हम लोग प्रतिनिधि किसके हैं, हम लोग किस सौभाग्य के वंशज हैं। हम लोग यहाँ से बाहर निकल करके देखें, आज हम लोग की आंखें छोटी हैं, हम लोग की दृष्टि छोटी है। हम लोग विश्व में जाते हैं, विश्व के किसी कोने में जाते हैं, आप भारत का नाम लीजिए, भारत का नाम लेते से ही व्यक्ति की आंखें ऊपर उठ जाती हैं और वो ये सोचता है कि इस व्यक्ति के मुख से जो निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे देश को दिशा दिखाने वाला होगा। और वो सौभाग्य हमारा नहीं है, वो सौभाग्य उन हजारों पवित्र आत्माओं का है जिनने आकर के इस धरती को पवित्र बनाया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन, उनके आने से कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई। वसुंधरा ने अपने सौभाग्य को सराहा कि इस भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष और अवतार आकर के गए। गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में हम लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ कि जब भारत के भविष्य की संरचना हमें करनी है तो अपने गौरव को भूलना बिल्कुल आत्महीनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जिस चेतना के, जिस परंपरा के प्रतिनिधि हम लोग हैं, उस सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यज्ञ चल रहा है, आहुतियाँ डलने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव 18 वर्ष के थे, दोनों हाथों में तिरंगा लेकर के
और चल पड़े। मुख में उनके तिरंगा था, अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, सब कुछ किया, सारे आघातों को सहन किया, मुंह का तिरंगा गिरने नहीं दिया। लोगों ने कहा मतवाला है। गुरुदेव का नाम तब से पड़ा श्री राम मत। उन मतवाले गुरु के वंशज हम लोग हैं। परंपरा को उसी दृष्टि से निभाने की आवश्यकता है। ये भारत की भूमि, हमसे पहले जो पूर्वज आए उनने न जाने कितने आघातों को सहा, कष्टों को सहा, उनका खून गिरा, रक्त गिरा, उनका बलिदान हुआ, तब जाकर आज हम लोग स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पाते हैं। हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं? जो आज का दिन है वो सिर्फ इसी स्मरण को दिलाने के लिए आया। स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे। उनने जैसे ही देखा कि मंदिर के भग्नावशेष है, उनके मन में संकल्प आया, मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। संकल्प लेना था, माँ देवी प्रकट हुई। वो प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनाना है तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। तू भारत को बना। बोले बनाना है तो तू भारत को बना। वहाँ से बाहर निकले और विवेकानंद ने संकल्प लिया, आज के बाद 50 वर्ष के लिए हमारी माता एक, देवी एक, आराध्य एक, नाम क्या? भारत माता। मैं कहूँगा आज आप लोग यहाँ आकर के बैठे, आप लोग यही याद करके जाना। आप लोग विश्वविद्यालय में आए, आपके माता पिता कोई भी रहे होंगे, यहाँ से जाने के बाद एक ही माता, एक ही पिता, भारत माता। उसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो संकल्प आपको लेकर के जाने की आवश्यकता है। अंत में जो आदरणीय अनिल भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं का उत्तर दिनकर की एक कविता के साथ देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय अल्प है और हम लोगों को भी आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को सुनना शेष है। तो एक कविता सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। और कविता दिनकर की है, बहुत ही अद्भुत है। उनने लिखा, अभी पहली आहुति है, अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर हृदय के अंदर देश के लिए आग जलेगी, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे देखोगे प्रलय कितना चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। वो हिंद जिसका कोई शत्रु नहीं होगा, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। तब क्या होगा? वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूखते सांप डसते हैं, कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, दुष्टता दुलोक भ्रिकुटी द्वंद छोड़ेंगे। क्या होगा? गरजो, कहते हैं गरजो, अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांध्रोर हाकों से, हुंकारों से। जब आ ही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, जन्मे है एक बार, दो बार नहीं मरना है। एक बार भगवान ने दे दिया है, दो बार मरने की आवश्यकता नहीं। गरजो, गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गरजो गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्वी घाटों पर, गरजो समुद्र की लहरों पूर्वी घाटों पर, गरजो मीनारों पर और लाटों पर। क्या गरजो? साधना। ये साधना की भूमि है। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है। ये समय भारत के जागने का है और दुनिया को दिशा दिखाने का है। हर व्यक्ति को ये सोचने का है कि उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। भविष्य निर्धारित है, जो निर्धारित करना शेष है वो आपकी भूमिका को निर्धारित करना शेष है। यहाँ से उसी भूमिका को लिख करके जाएं, जीवन के सौभाग्य को स्मरण करके जाएं, भारत के होने का गर्व उठा करके जाएं। यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं। भविष्य का भारत और हमारी भूमिका को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब ने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हम सब तक पहुंचाया, और हमारी भूमिका भी किस प्रकार से सुनिश्चित हो सकती है उन्होंने बताया। हम करतल ध्वनि से पुनः उनके लिए हम कृतज्ञ होकर उनका अभिनंदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग नामक पुस्तक में लिखते हैं कि आने वाले युग परिवर्तन का यदि श्रेय किसी तंत्र को मिलेगा तो वो तंत्र रहेगा शिक्षा तंत्र। शिक्षा तंत्र को युग परिवर्तन का श्रेय मिलेगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बल्कि वो आगे ये भी लिख रहे हैं इसके लिए पृष्ठभूमि बन चुकी है, सूक्ष्म में सब कुछ बन चुका है, बस उसे
स्थूल में अवतरित करने वाली दिव्य आत्माओं, महान आत्माओं की खोजबीन हो रही है और वो उभर रही हैं। वे ये भी लिखते हैं कि अग्रदूत मार्ग दिखाते नहीं बल्कि मार्ग बनाते भी हैं, और ये जो ऊपर की पंक्ति में बैठे हुए महानुभाव बैठे हैं, व्यक्तित्व बैठे हैं, वो वही हैं जो न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि मार्ग बनाते भी हैं, बाधाओं को दूर भी करते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों के बीच हमारे बीच बैठे हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जो शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं। वे पतंजलि योगपीठ के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, और योग और आयुर्वेद को उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के कोने कोने में पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, अनुसंधान किया और योग को एक व्यवहारिक स्वरूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया। ऐसे योग और आयुर्वेद के अनुसंधानकर्ता ऋषि आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को हम आमंत्रित करते हैं। करताल ध्वनि से हम एक बार पुनः उनको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्रद्धेय गुरुदेव की, पूज्य माता जी की। ये वो पुण्य धरा है जहाँ देव संस्कृति का उद्घोष सदा होता रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य माता जी, जो हमारी इस वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति, आर्ष संस्कृति, जो भारत की मूल प्रकृति है, उसके जीवंत मूर्त मंत्र जिसके देवता थे, जो हमारी ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह थे, और उनकी चेतना अभी भी शाश्वत है। इसलिए वो ज्ञान रूप में, प्रेरणा रूप में, वेद दृष्टि के रूप में, देव संस्कृति के रूप में, दैवी संपद के रूप में, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में गाया, अभयम सत्व संशुद्धिर, जो 24 गुण गाए, उन 24 गुणों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करके और सबके जीवन में उस दिव्यता को उतारा। इसलिए श्रद्धेय गुरुदेव की भूमिका मात्र एक साधक की भूमिका नहीं, एक सिद्ध की भूमिका नहीं, एक योग दृष्टा की भूमिका है उनकी। वो एक राष्ट्र पुरुष तो हैं, वो वेद पुरुष तो हैं, वो एक युग पुरुष हैं, और उनको सदा उपस्थित मान करके और स्वयं को उन्हीं का ही प्रतिनिधि मान करके हमारे श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी हों, हमारे अब आयु में 1, 2, 3 साल कोई छोटे हो सकते हैं, वैसे छोटे लगते तो है नहीं हमारे। तो हमारे अनुज, संसार में ऐसा कहा जाता है, जो आयु में, अब जैसे आचार्य बालकृष्ण जी और ये शायद हम उम्र से ही हैं, तो दोनों हमारे लिए अनुज हैं, लेकिन इन्होंने अनुज होकर के अपने पूर्वजों की भूमिका के लिए अग्रज का काम किया है और उसको अग्रणी बनाने में अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस ऋषि मेधा को आत्मसात किया है। श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करके हम आज से कुछ वर्ष पहले तक सोचा करते थे श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों का उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारे भाई चिन्मय पंड्या जी को देख करके लगता है कि श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों के उत्तराधिकारी हमारे छोटे भाई हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को जिन्होंने जिया है, बलदाऊ जी, हमारे शरद जी, और शांति कुंज गायत्री परिवार, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, नाम भेद हो सकता है, आरएसएस और आरएसएस के जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी राष्ट्र सेवा के प्रकल्प हैं, आज पतंजलि है, आरएसएस है या शांति कुंज है, ये 3 संस्थाएं नाम से भिन्न हो सकती है, संकल्प एक ही है, साध्य एक ही है, ध्येय एक ही है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम सुधरेंगे जंग सुधरें के आप नारे लगा रहे थे। श्रद्धेय गुरुदेव के लगभग 100 जो यहाँ शांति कुंज में आप गीत गाते हो, उन प्रेरणा गीतों को हम पतंजलि योगपीठ में योग के साथ गाते रहते हैं। संघ गीतों को हम योगिक जोगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक करवाते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, उसके साथ गाते रहते हैं। मैं
भिन्नता देखता ही नहीं हूं। मैं तो अपनी पूर्वजों की साझी संस्कृति को एकत्व के साथ साधता हुआ सह अस्तित्व में और सामंजस्य में विश्वास रखता हूं। तो यहां कोई भिन्नता की बात ही नहीं है। बात यह है कि अपनी भूमिका ऐसी तय करनी है, उसकी पूरी प्रस्तावना तो हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रामलाल जी रखेंगे। वैसे रामदेव और रामलाल में कोई भेद नहीं है, और राम के लला हैं, हम उसी राम के देवत्व की उपासना में लगे हुए हैं। और ये इनकी भूमिका, जब ये संगठन मंत्री के रूप में थे, आरएसएस और बीजेपी के बीच में सेतु का काम कर रहे थे, तब एक राजर्षि की भूमिका में थे, अब ये एक देवर्षि की भूमिका में है। और इन्होंने भारतीय संस्कृति को, सनातन को, संघ को आत्मसात किया हुआ है। अब बात हो गई गौरव की, तो गौरव तो है। अब इसमें गौरव में कहने की क्या बात है? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। तो हम ऋषियों की संतान हैं, इसलिए ऋषित्व हमारा सहज धर्म है। मैं भौर में उठ करके हर दिन इस संकल्प के साथ जीता हूं, और हर दिन योग कराते हुए इस बात को कहता हूं कि मैं ऋषियों का वंशधर हूं, और ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का मैं प्रतिनिधि, उनके सपनों का पहरेदार हूं, उनका उत्तराधिकारी हूं, उनका मैं वर्तमान हूं। मैं एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं। मैं गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि और स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से लेकर के श्रद्धेय आचार्य श्री राम शर्मा जी का मैं जीवंत विग्रह हूं। मैं लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, मां सीता का वर्तमान हूं। यह तो हमारा सहज स्वरूप है, ये हमारी पहचान है। इसलिए गौरव का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस गौरव को कोई हमसे छीन नहीं सकता। हम ऋषियों के वंशधर हैं। हम माता भूमि ही पुत्र, हम पृथ्व्या के उद्घोषक ही नहीं है। हम भारत माता की वीर पराक्रमी, देवत्व से, ऋषित्व से, शौर्य, वीरता, पराक्रम से ओतप्रोत, ओज तेज से ओतप्रोत संतानें हैं। ये तो हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी पहचान है, हमारा स्वाभिमान है। कुछ भी शब्द कहने, आखिर करना क्या है? शेर शेर है, लेकिन शेर अपना सिंहत्व ना करे और उसको गली का कुत्ता ही नोच खाए, उसका सिंहत्व खत्म हो जाएगा। हम शेर तो हैं, अपने सिंहत्व को हमें जीना है। अब इसको जीने के लिए सबसे बड़ी चीज हमें कुछ करना है। हम गुरुकुल से पढ़ के निकले, तो गुरुकुल में हम पढ़ा करते थे, जिसने व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ा वो मूर्ख। तो हमने देखा है तो मूर्खों का पूरा टोला है, न यहाँ व्याकरण है न आचरण है। तो हमने कहा यहां क्या करना? हमने कहा यहां तो कुछ धीरे धीरे कुछ ऐसे करना पड़ेगा। लोग कहते थे अरे गुरुकुल में पढ़ा है, जिंदगी बेकार कर ली। अरे ये तो संस्कृत पढ़ा हुआ है, हिंदी पढ़ा हुआ है, इसको कुछ नहीं। अच्छा हुआ 10 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बनने से हिंदी को गौरव मिल गया, संस्कृत को, संस्कृति को, सनातन को गौरव मिल गया। नहीं साहब, आदरणीय अमित शाह जी ने और मोदी जी ने एक काम ये अच्छा किया कि सारे सरकारी कामों को हिंदी में करना शुरू कर दिया, बिना कहे। हिंदू को वो गौरव दिला दिया, तो उसको मिलना चाहिए। अब हमें क्या क्या करना है? सरकारें संविधान के अनुरूप चलती हैं, उनकी पॉलिसीज में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। पहले भी अपनी आ रहे थे, अभी भी आ रही है। पहले भी विदेश नीति चल रही थी, अभी भी विदेश नीति चल रही है। उसमें सनातन ऊपर आ गया है। पहले उसमें दूसरे जो इंटेलेक्चुअल माफिया हैं, जो पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया हैं, कॉर्पोरेट माफिया हैं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा तिकड़म चलता था। अब पूरी दुनिया में जब भारत का नाम जाता है तो उसमें राम की संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति, शिव की संस्कृति, वेदों की संस्कृति, देव संस्कृति का दर्शन होता है उसमें। तो ये दिखता है। तो ये तो ठीक है, वो सत्ताएं गौरव देती हैं। आखिर करना क्या है? पूरी दुनिया में किन दोषियों के पास ताकत है? बार्गेनिंग पावर कहां है? बार्गेनिंग पावर आती है अर्थशक्ति से। श्रद्धेय गुरुदेव के सपनों को मैंने अनेक पुस्तकों में पढ़ा है। संगठन के रूप में वो संगठन को बहुत महिमा देते हैं, गौरव देते हैं। और इतना बड़ा संगठन गायत्री परिवार का आज तो पूरे विश्व में चल रहा है, ये श्रद्धेय गुरुदेव के तप का परिणाम है। एक तपस्वी का तप क्या होता है?
जो हम वेद मंत्रों में पढ़ते हैं, भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदोरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसमन्वन्तु का जीवंत स्वरूप है ये शांतिकुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय, एक तपस्वी के तप का परिणाम। और उन्होंने देवत्व को जिया, जो उपनिषदों में कहा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे होकर के उच्च। अब हमें क्या करना है? हमें आर्थिक शक्ति देश को बनाने के लिए, अब हम कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे, तो वैभव तो आए, दरिद्रता थोड़ी अमर रखनी है। हम दरिद्र हो गए, शारीरिक रूप से दरिद्र हो जाता है यदि व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऐन्द्रिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से व्यक्ति लाचार हो जाता है यदि उसमें इंद्रिय लोलुपता है और उसकी मन पर विजय नहीं है। वैचारिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है यदि उसके जीवन में ओज, तेज, शौर्य, वीरता, पराक्रम नहीं है। हम शारीरिक दृष्टि से दरिद्र हैं, ऐन्द्रिक दृष्टि से इतने लोलुपताएं, आज चारों तरफ समाज में जो विलासिता फैली है, ऐन्द्रिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र हो गए और हम परम वैभव की बात करते हैं। इसलिए स्वयं से लेकर के समष्टि तक समाज में सब प्रकार का वैभव बढ़े, केवल अर्थ का नहीं, चरित्र का भी बढ़े, दिव्य गुणों का भी बढ़े, सब तरह से, लेकिन अर्थ शक्ति उसमें ऊपर होती है। अमेरिका के पास आज बार्गेनिंग पावर है, चाइना के पास आज बार्गेनिंग पावर है, रसिया के पास है। ये तीन बड़ी शक्तियां हैं दुनिया की, बड़े बड़े भूभाग हैं, 3-3, 4-4 गुना, 5-5 गुना भूभाग है उनके पास। उनके पास लैंड बैंक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके विश्वविद्यालय, एक एक विश्वविद्यालय में तो पूरी दुनिया में, यूरोप से लेकर के कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के सब जगह देखा क्या जबरदस्त उन्होंने, आज से नहीं 100 साल पुराने उनके विश्वविद्यालय। हमारे विश्वविद्यालयों को हमें ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके विश्वविद्यालयों से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। मानस का निर्माण वहां से होता है। श्रद्धेय गुरुदेव यही चाहते थे, संघ यही चाहता है। संघ का मूल कार्य है ये एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाना नहीं है। संघ खुद इस बात को मानता है, संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण है। और ये होगा कैसे? ये मानस के निर्माण से होगा। और मानस का निर्माण कहाँ होगा? शिक्षा के अधिष्ठानों में होगा। आज हम भी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो कर रहे हैं, मानस का निर्माण हो। और मानस के निर्माण के लिए श्रद्धेय गुरुदेव ने जो हमें साहित्य दिया है, ये विश्व की सबसे बड़ी विरासत है श्रद्धेय गुरुदेव का साहित्य। उनकी दिव्य मेधा, प्रज्ञा पुराण बहुत सुने हैं, गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण है, प्रज्ञा पुराण हमें दिया है, वो मेधा दी। मानस, हमें ऐसे मानस गढ़ने पड़ेंगे जो ज्ञान को आत्मसात करके श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है, बौद्धिक सामर्थ्य समय एक जैसा नहीं हो सकता, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊंचा हो, हिमालय जैसा शिखर पर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। सामान्य मेधा हो, मध्यम मेधा हो, या प्रज्ञा की पराकाष्ठा हो, इसमें 2, 3 तल, 5, 7 तल भी चलेंगे। श्रद्धा की समय पराकाष्ठा हो, और उस श्रद्धा की पराकाष्ठा यहाँ शांति कुंज परिवार में सब साधकों की है। अभिनंदन। श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं किसी साधक की परीक्षा श्रद्धा में 100% उसके मार्क्स होने चाहिए। ज्ञान का स्तर, बौद्धिक स्तर, प्रतिभा थोड़ी कम ज़्यादा हो, पुरुषार्थ का स्तर भी थोड़ा कम ज़्यादा होगा। अब मैं 18 घंटे पुरुषार्थ करके भी थकता नहीं, मेरा हेमोग्लोबिन पिछले 30 वर्षों से 17.5 रहता है, और मैं 4-5 घंटे विश्राम करके अपने सारे कार्य, अपनी सेवाएं निष्पादित कर लेता हूं, थोड़ा कम करेगा, ज़्यादा कर। अपनी निष्ठा 100% अखंड रहनी चाहिए। और फिर क्या करना है? अपने दायित्व का 100% प्रामाणिकता से निर्वहन करना है। अलग अलग दायित्व हैं, तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को गढ़ना है जो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। श्रद्धेय गुरुदेव देश की सभी व्यवस्थाओं में देवत्व की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, ये गुरुदेव का स्वप्न था। ये अलग बात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती बिगड़ती रहती हैं, उसमें थोड़े थोड़े सब परिवर्तन देखते नहीं को मिल रहे थे। हमें
एक एक क्षेत्र में तय करना है। जैसे अब मैं इसको भाषण के रूप में नहीं कहता हूँ। हमने क्या किया, हमने कहा भाई हम तो व्याकरण शास्त्र पढ़ के आए, दर्शन शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ के आए हैं, तो पढ़ नहीं रही है दुनिया, तो क्या करें। तो भाई योग तो कर सकती है दुनिया, तो चलो पहले योग से इनका प्रवेश कराते हैं और फिर धीरे धीरे इनके भीतर वेद दर्शन उपनिषदों का बीजारोपण करते हैं। तो हमने योग के बीज डाले और उसके साथ साथ दूसरे बीज डालते चले गए। आज पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोगों ने स्वामी रामदेव को सुना है। योग का आधार बनाया हमने, फिर बीज डाल दिए सारी देव संस्कृति के। फिर हमने कहा खाली प्रवचन से तो बात नहीं बनेगी, तो हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज यूनिलीवर, कोलगेट, पेप्सोडेंट तक, ये पीएनजी तक, नेस्ले तक, अब नेस्ले की भी चिड़िया उड़ानी पड़ेगी भाई, उसका प्रतीक चिन्ह है, इसका सिंबल है। नहीं, मैंने कहा ये कोलगेट के गेट जब तक बंद नहीं करेंगे, यूनिलीवर का हाजमा जब तक और तेज रहेगा तो खा जाएगा अपने को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक भारत में जितने भी ये ब्रिटिशर्स और यूरोप के लोग आए, इनका विधिवत रूप से आंकड़ा है 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। और संघ ने भी स्वदेशी के माध्यम से इस आंदोलन को बढ़ाया। स्वदेशी जागरण मंच ने बड़ी भूमिका निभाई। स्वदेशी जागरण ने जो बीज बोए, फसल पतंजलि ने काटने में अपना अच्छा भूमिका निभाई। तो फसल भी तो हमें काटने को विदेशी काट के लेके जाएंगे। तो अर्थतंत्र भी हमारे हाथों में हो। आज हमें करना क्या, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि अभी रामराज जी को बोलना है। आज पूरी दुनिया में आपका व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, ये पूछा जाता है। आपका योगदान क्या, आपने किया क्या है वो बताओ, हिसाब किताब बताओ। सब अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं। तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपको थोड़ा सा दे रहा हूं कि आप भी कुछ ऐसा करो। हमने करीब आज 50,000 करोड़ रुपए का एक स्वदेशी का टर्नओवर करके लोगों को यह दिखा दिया कि स्वदेशी को जमीन पर उतारा जा सकता है। उसका व्यवहारिक मॉडल दिया। देखो दुनिया चलती है व्यवहार से, एक है व्यवहारिक सत्य और एक है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य में तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं ना, वो प्रवचन की चीज नहीं है, वो तो हमारे जीवन का आचरण है। फिर आज यदि उसको कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखें तो हम लोग 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच गए हैं। कैपिटल मार्केट में पहुंच जाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है 5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक आहुति राष्ट्र यज्ञ में देना, जो आहुति की बात कर रहे थे अभी हमारे चिन्मय पंड्या जी। कितनी, आपसे कोई मांग थोड़ी रहा हूं, बोल तो दो। कितना बोला? 5 लाख रुपए नहीं, 5 लाख करोड़। इसमें कई शून्य लगती हैं, मुझे भी नहीं पता कितनी लगती हैं। 5 लाख करोड़ रुपए की मुझे भारत माता की सेवा में आर्थिक आहुति देनी है। उस आर्थिक यज्ञ से अर्जित पूरा जो अर्थ है उसको 100% परमार्थ में ही लगाना है, स्वार्थ में नहीं लगाना। यह है देव संस्कृति। फिर मुझे शिक्षा की आहुति यह देनी है। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से पहले 1 करोड़ और अपने जीवन काल में करीब 25 करोड़ लोगों को अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति से जोड़ना है। अब इस लक्ष्य के लिए कम से कम मुझे 5 लाख विद्यालयों को जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 5-10 विश्वविद्यालय और बनाने पड़ेंगे और इसमें कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। भगवत कृपा से उसका प्रबंध हो गया है, कुछ हो जाएगा। सब कामों के लिए अर्थ के बिना तो परमार्थ नहीं होता ना, अर्थ के बिना तो सब अनर्थ है। और अर्थ स्वार्थ में लगा तो भी अनर्थ है। शिक्षा में यह आहुति होगी। चिकित्सा में हम कहने को तो आजाद है ना राजनीतिक दृष्टि, शिक्षा की गुलामी। ये सिंथेटिक दवाइयां क्या है? ये चिकित्सा की गुलामी है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति क्या है? ये शिक्षा की गुलामी है। हमें शिक्षा की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से, एलोपैथी वालों से हमारी थोड़ी लड़ाई ज्यादा चल गई थी। थैंक यू, सुप्रीम कोर्ट ने अब उस लड़ाई के ऊपर थोड़ा विराम लगा दिया है। लेकिन वो विराम इसी रूप में लगा है कि अभी शीत युद्ध तो चल रहा है। थोड़ा अभी पहले सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि जैसे हमको वहाँ पर बुला करके पूछा
तो हमसे पूछा कि आपने गलती क्या की? मैंने कहा मुझे ही नहीं पता, मैंने तो अच्छा ही किया, बस ये हो गया कि जो रिसर्च उसमें नहीं हुआ था वो रिसर्च हमने कर दिया और आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया। ये गलती हो गई हमसे, तो चलो अब क्या करें, अब ठीक जो भी है। तो क्या करना है? पूरा विश्व नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल ट्रीटमेंट, प्रकृति की ओर, मूल संस्कृति की ओर लौटेगा तो पूरे विश्व में मुख्य धारा के रूप में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति, देव संस्कृति, मूल संस्कृति के आधार पर पूरी दुनिया की चिकित्सा पद्धति चले। इसमें एक बड़ी आहुति स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ आचार्य बालकृष्ण जी देंगे। आप भी देंगे, हम सब मिलकर के करेंगे। कोई ये मैं व्यक्तिगत तौर पर उसकी बात कर रहा हूं, ये कोई शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आरएसएस कोई भिन्न संगठन संस्था नाम से हैं, संकल्प थे एक। तो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी और वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की वासनाओं की गुलामी से, गर्त से इस देश को बाहर निकालने के लिए हमें एक बड़े पैमाने पर काम करना और ऐसे बच्चे तैयार करने। अंतिम बात, हमें अपने विश्वविद्यालयों के कुलपति यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक एक कुलपति अपने विश्वविद्यालय से कम 10-10, 50-50, 100-100 रामदेव तैयार करे। ये आपकी जिम्मेदारी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे शौर्य, वीरता, पराक्रम से धधकते हुए, ऐसे अहम इंद्रो न पराजिज्ञ का उद्घोष करने वाले, अग्निहस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन अर्कस्थिधात रस्सो विमानो दस्रो घर्मो हविरस्मि नाम, अपने जीवन की आहुति मातृभूमि के यज्ञ में अर्पित करने वाले पूर्ण प्रज्ञावान, पूर्ण श्रद्धावान, पूर्ण पुरुषार्थी और पूर्ण पराक्रमी ऐसे तेजस्वी स्नातक तैयार करो, जिधर दुनिया में जाएं उधर धूम मचाते चले, उधर नए रास्ते बनाते चले, उनके कदमों के पीछे पूरा संसार चले। उनके भीतर व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व का ऐसा भाव, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। बस इतना कह करके आप बाकी इतने समझदार हो साहब, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सब, आपको प्रणाम है सबको। हम तो देखो हमारे गुरुजी ने तो हमको व्याकरण शास्त्र पढ़ाया, बोले बेटा अब व्याकरण शास्त्र पढ़ा दिया, अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त पढ़ा दिया, अब सारे शास्त्रों की चाबी मिल गई, अब खुद पढ़ लो। हमने खुद पढ़ लिया। फिर तो आप ऐसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप, ऐसे व्यक्तित्व तैयार करो। सारे संसार, माना हम व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, लेकिन व्यक्ति उस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप ऐसे व्यक्तित्वों को घड़े जिसके पीछे सारा संसार चले। अभी मैं अमेरिका में था, वहां 2-2, 3-3 लाख करोड़ रुपए के फंड, बोले जी मीटिंग नहीं देते 2-2, 3-3 साल तक। मैं गया तो 8-8 उनके अलग अलग फंड्स के हेड बैठे हुए। मैंने कहा थैंक यू जी। तो हमने इंग्लिश में पूरा प्रेजेंटेशन दिया। आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश आल्सो। इसमें कोई, इंग्लिश इज नॉट बिग चैलेंज एंड दिस इज नॉट बिग अचीवमेंट। ये तो टटपुंजियों की भाषा है, ऐसे फालतू में। ठीक है, अपने को अपने मातृभाषा और संस्कृत भाषा को गौरव पर रखना चाहिए। ये दासी है, इसको चरणों में रखना चाहिए। हाँ, तो लास्ट बात, तो मैंने कहा आप क्यों मिलना चाहते हैं? बोले हम आप में और भारत में अपना भविष्य देखते हैं, ये दुनिया देख रही है भारत की ओर। तो आप पूरी दुनिया की दृष्टि हम पर है, चारित्रिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, हमको आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सब प्रकार से विश्व को नेतृत्व देना है, बिना किसी को दबाने के लिए नहीं, दबाने के लिए किसी को नहीं, सबको उभारने के लिए। हमारी ऊर्ध्व आरोहण की संस्कृति है। तो आप मुझे तो ये कहा था कि मुझे आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहना। ये हमारे अनिल जी है ना, पता नहीं किधर खिसक गए बोल करके। हाँ, वो उधर बैठे होंगे। मुझे पता था सामने दिखे नहीं, इसलिए मैंने कहा कहीं खिसक गए। तो बोले स्वामी जी आपको उपस्थित रहना है। फिर बाद में कल बोले नहीं आपको बोलना भी है। तो वही अब बोलने के लिए बोल दिया, तो हमने बोल दिया। बाकी हम तो यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं और श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं 31-32 साल पहले भी, सबसे पहले हरिद्वार आया तो शांति कुंज का नाम सुन रखा था, क्योंकि भाई हमारा घराना एक ही है
वो सबको पता है, क्योंकि हम गुरुकुलीय परंपरा के, वेद परंपरा के, महर्षि दयानंद की और ऋषि परंपरा के हम उपासक हैं। तो सबसे पहले शांति कुंजाय ब्रह्मोत्तर संस्थान देखा हमने, यहाँ जड़ी बूटियाँ देखी, और फिर हमको लगा जैसे शांति कुंज है हमको ऐसे भी कुछ बनाना है। तो हमारी प्रेरणा का आधार है शांति कुंज, और मैं इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ। और आप सब को मैं एक व्यक्ति नहीं मानता, मैं आप सबको गुरुदेव और पूज्य माता जी का प्रतिनिधि, उनका साक्षात विग्रह, उनका मूर्तिमंत रूप मानता हूँ। आप सबकी इस दिव्य चेतना को प्रणाम करता हुआ, श्रद्धेय हमारे बड़े भाई रामलाल जी, बाकी अब मुझे जितना कहना था फिर आगे होती बड़े भाई देंगे, तो उनको यहाँ पर आमंत्रित करने वाले वैसे पीछे खड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ। बोलो भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्रद्धेय गुरुदेव की, देव संस्कृति की बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हम सबको अपने गौरवमयी सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराकर भावी भारत एवं हमारी भूमिका के विषय में आपने हमको अवगत कराया। इसके लिए करतल ध्वनि से एक बार हम पुनः कृतज्ञ होकर उनका अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने युग निर्माण सत्संकल्प में कहा है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं बल्कि उसके सद्विचार और सत्कर्मों को मानेंगे। इसी संदर्भित हमारी पूज्य गुरुदेव ने महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पुस्तक लिखी, उसमें लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जो सद्विचार और सत्कर्मों से दुनिया को प्रभावित करेंगे, तो उन्होंने 3 गुण बताए, उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्म एवं उदार आत्मीय व्यवहार। और वास्तव में ये सभा कुछ सभी वक्ताओं का वक्तव्य कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है कि हम व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामूहिक स्तर तक उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्म और उदार आत्मीय व्यवहार की तरफ बढ़ें। निश्चित रूप से हमारा धर्म, दर्शन और साहित्य और भारतीय संस्कृति वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। अब अगले वक्ता के रूप में हम आदरणीय रामलाल जी भाई साहब को आमंत्रित करेंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जैसे अनिल जी भाई साहब ने बताया कि पिछले 50 वर्ष से वे स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे, और अभी वर्तमान में वे अखिल भारतीय आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क विभाग के प्रमुख हैं। इनके माध्यम से वे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को प्रबुद्ध वर्ग में, बड़े लोग जो वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनको जोड़कर इस धारा से जोड़ते हैं। ऐसे आदरणीय रामलाल जी भाई साहब को आमंत्रित करते हैं, वे हम सबको मार्गदर्शन करें, भावी भारत और हमारी भूमिका किस प्रकार की होगी। आदरणीय रामलाल जी भाई साहब। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, उनके परिचय की तो आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग उनको योग ऋषि कहते हैं, कुछ और नाम से देते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा का निर्वाह जो कर रहे हैं और भारत ने संपूर्ण दुनिया को भारत बनाने की तरफ जो बढ़ा रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री रामदेव जी महाराज, जिस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, पूज्य गुरुजी महाराज, पूज्य माताश्री, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, जैसा स्वामी रामदेव जी ने भी चर्चा की, डॉक्टर साहब पूज्य प्रणब पंड्या जी, उनका तो संपूर्ण दुनिया में एक स्थान विशेष है ही, लेकिन कम आयु में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भी उस परंपरा को कम तो होने ही नहीं दिया और आगे बढ़ा दिया। ये बात ठीक है कि थोड़े कम उम्र में रामदेव जी से बाल उनके सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि वो योग कम करते हैं, वो योग ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसका थोड़ा असर तो बालों पर रहेगा ही। हाँ, तो बालों से स्वामी रामदेव जी छोटे लगते हैं, वैसे उम्र में छोटे हैं।
डॉक्टर साहब है, 500 दंड लगाते हैं। वो अपने शरीर को ही दंड देते रहते हैं। हमारे शरद पारधी जी, देवांगन जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपति, उपकुलपति महोदय, इस संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण, यहाँ साधनारत ऐसे सभी साधकगण, व चूंकि संघ देव संस्कृति विश्वविद्यालय मिला जुला कार्यक्रम है, तो संघ और संघ से जुड़े हुए ऐसे सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधु हो। दोनों पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ बोला है उसके बाद बोलने की आवश्यकता तो रहती नहीं, इसलिए मैंने बैठे बैठे थोड़ा अपना विषय ही बदल दिया। क्योंकि सैद्धांतिक विषयों की चर्चा उन्होंने पर्याप्त कर दी, क्योंकि यहाँ छात्र भी है जो देश का भविष्य है। हम भविष्य के भारत की चर्चा कर रहे हैं, तो देश का भविष्य यहाँ बैठा है। तो मैं कुछ व्यवहारिक बातों की चर्चा थोड़ा आप सबके समक्ष रखता हूँ। उसमें भी बहनें ज्यादा बैठी हैं। मैंने आप जैसे किसी महान पुरुष से सुना है, यहाँ पुरुष बंधु विद्यार्थी नाराज ना हो मुझसे, हमारे पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि बहनें ज्यादा सिंसियर होती हैं। और दूसरा गुण बताते हैं, एक विशेष गुण उनमें दिया है, उनमें केयरिंग की क्षमता बहुत है। वो क्षमता ना होती तो परिवार को चलाना, पालना, बढ़ाना ये कठिन होता। अब जब आपने विषय छेड़ दिया तो हमारे एक कार्यकर्ता की बेटी कार्यालय पर मिलने आई। उसकी गोद में उसकी छोटी बच्ची थी, 1 महीने की हुई थी। तो मिलने के लिए सब अधिकारियों से आई थी, उसका घर पूरा परिचित है। तो छोटी 1 महीने की बेटी भी थी, उसकी माँ भी थी और उसकी दादी भी साथ में आई थी। तो उसके दादाजी का तो देहांत हो गया था, दादी साथ में आई। तो ऐसी बातचीत चलने लगी। तो मैंने कहा कि क्या ठीक से इसका पाल पोषण ठीक हो रहा है? बोले बाकी सब ठीक है, रात को सोने नहीं देती, रात भर जगती है और दिन में हमें काम करना पड़ता है, रात को सोने नहीं देती। मैं तुम्हें अब समझ में आया माँ का महत्व क्या होता है। तो उसने कहा कि बच्ची होने के बाद मुझको समझ में आया माँ का महत्व क्या है। कोरोना में ऐसी एक आया कि एक सज्जन चले गए स्वर्ग में टहलते टहलते। तो भगवान ने कहा, अरे भाई तुम जिंदा स्वर्ग में कैसे आ गए? बोले महाराज आ गया बस टहलते टहलते। तो क्या चाहिए? बोले मुझे स्वर्ग में ही भेज दो पूरी तरह। उन्होंने देखो फिर बाद में कुछ कहना, मैंने भेज देता हूँ स्वर्ग में। तो भगवान ने उसको छोटा बच्चा बनाया और माँ की गोदी में डाल दिया। ये स्वर्ग है। बहनों के लिए इतना पर्याप्त है। तो ये तो मातृभाव वाला ही देश है। जब यहाँ बात आई गई तो वास्तव में भारत में फेमिनिज्म जैसे आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। कहीं कहीं कुछ दिक्कतें आती है अब्बास स्वरूप, लेकिन भारत में माँ यह शक्ति स्वरूपा ही है। जिन 3 देवियों की चर्चा ही होती है उसमें सब कुछ है। तो स्वामी रामदेव जी ने याद दिलाया कि इतनी सारी बहनें बैठी हैं तो उनके लिए कुछ बोलना आवश्यकता है, इसलिए मैंने कुछ बोला। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, शायद आप सबने सुनी भी होगी। जंगल में एक शेर का छोटा बच्चा था, वो भटक गया। उधर जंगल में भेड़ चराने वाला कोई किसान था,
वो अपनी भेड़ों के साथ जा रहा था, तो इस शेर के बच्चे ने सोचा कि भाई ये भी 4 पैर वाले हैं, मैं भी 4 पैर वाला हूं। वो उनके साथ साथ चला गया। छोटा ही बच्चा था, महीने 2 महीने 3 महीने वो उनके साथ साथ रहा। तो भेड़ जैसी बोली बोलने लगा, वो घास खाने लगा, तो भेड़ जैसा ही उसका हो गया स्वरूप। एक दिन अचानक शेर उधर से निकला, उसने दहाड़ मारी तो भेड़ का झुंड भागने लगा। भेड़ का झुंड भागने लगा तो शेर का बच्चा भी भागने लगा, क्योंकि वो तो भेड़ हो गया था। लेकिन शेर की नजर गई, उसने कहा कि ये शरीर से तो शेर जैसा लगता है, तो ये क्यों भाग रहा है और ये इनके बीच में क्या कर रहा है। उसने भेड़ों को छोड़ दिया और शेर ने दौड़कर झपट्टा मारकर उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया। अब वो मैं करने लगा, तो शेर समझ गया। तो शेर उसको ले गया एक तालाब के किनारे और उसने कहा देखो तालाब में। तो बच्चे ने देखा शेर की भी शक्ल और अपनी भी शक्ल तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन वो डर रहा था शेर से, क्योंकि भेड़ों के बीच में इतने दिन रहा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। अभी 2 वक्ता आपको दहाड़ मारने की बात बता चुके। शेर ने जोर से दहाड़ मारी तो और में आ गया। उसने नहीं, देख तेरा शक्ल और मेरी शक्ल एक है, जैसे मैं दहाड़ मार रहा हूं तू भी कोशिश कर, तू भी दहाड़ मार। कहते शेर के बच्चे ने दहाड़ मारी तो उसको शेरत्व याद आ गया। भविष्य का भारत बनाने के लिए दुर्भाग्य ऐसा है कि भारत के लोग भेड़ों के झुंड में चले गए। इस शेर पकड़ पकड़ के उनको तालाब के किनारे ला रहे हैं। कोई योग करा के ला रहा है, कोई देव संस्कृति विद्यालय चला के ला रहा है। भारत की कुछ समस्या नहीं है। भारत की समस्या केवल यह है कि भारत के लोगों को भारत याद दिलाना है। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि संघ भी वही काम कर रहा है। हमने सुना है संघ क्या करता है, संघ देशभक्ति पढ़ाता है, संघ अपनी संस्कृति और स्वाभिमान पैदा करता है, संघ समाज सेवा बताता है, संघ एक सिविक डिसिप्लिन अनुशासन की बात करता है, संघ एक ऑल इंडिया विजन की बात करता है। भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है, इसकी एक संस्कृति है, हम सब मिलकर इसके एक नागरिक हैं। भारत का संविधान में भी कहता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक नागरिक, ये जब भाव आता है तो राष्ट्र के लिए जुड़ता है, वो राष्ट्र के लिए काम करता है। मैं तो संघ के उदाहरण देता हूं, कहीं सुनामी आ जाए तो उत्तराखंड का कार्यकर्ता भी सुनामी की सहायता के लिए जाता है। सूरत में प्लेग फैल जाए तो आगरा मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर वहां सहायता करने के लिए जाते हैं। कितने उदाहरण हैं, सब उदाहरणों को मैं देने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं कभी कभी सोचता हूं संघ के बारे में, तो मुझे ध्यान आता है ये जो ऑल इंडिया विजन, ये जो निर्माण हुआ, इस ऑल इंडिया विजन के कारण हमें लगता ही नहीं है कि तमिल पराया है, कि तेलुगु पराया है, कि मलयाली पराया है, कि उत्तराखंडी पराया है, कि पंजाबी पराया है। हमें लगता है सब अपने ही हैं, सब भारत माता के पुत्र पुत्री हैं, एक मां के पुत्र पुत्री होने के नाते सब भाई बहन हैं। हम तो जब मुस्लिम क्रिश्चियन से मिलते हैं उनसे भी यही बात कहते हैं कि भैया तुम्हारी पूजा पद्धति कुछ भी हो, तुम जहां जाते हो वो करो। भारत में वर्शिप को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर कोई झंझट नहीं है। स्वामी जी आर्य समाज के गुरुकुल से पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने पूजन भी किया है, पुष्प भी चढ़ाए, दीपक भी जलाया। या पूजा पद्धति को लेकर समस्या नहीं है। तुम इतना मान लो कि सबके पूर्वज एक हैं, इस राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति है और हम सब भारत माता के पुत्र हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जल्दी मानेंगे नहीं, क्योंकि मानने के लिए जिनको मनवाना है उनकी ताकत चाहिए। वो ताकत निर्माण करने का प्रयास चल रहा है। जैसे जैसे वो ताकत निर्माण हो जाएगी तो बिना मनवाए ही सब मान जाएंगे, पक्का मान लो आप। ये संघ है। और जैसा बताया कि सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही प्रकार का है, विचार तो एक ही है। संगठन अलग अलग दिखते होंगे। संघ के बारे में यदि मुझे एक बात और कहनी हो तो मैं कह सकता हूं, देश में जो कुछ अच्छा है उस सबको हम संघ का ही काम मानते हैं।
जो कुछ अच्छा है। इसलिए हम किसी काम में भेद ही नहीं करते। हम जब यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि हम ही यहाँ है, हमारा ही काम हो रहा है, और हमारा काम हो रहा है नहीं, भारत का ही काम हो रहा है। हम पतंजलि में जाते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम किसी अलग संस्थान में आए, क्योंकि जो कुछ अच्छा है वो हमारा है, और संघ मानो अच्छे के लिए ही बना है। अभी जब भविष्य के भारत की चर्चा में हम जा रहे हैं तो माननीय मोहन भागवत जी से अभी किसी ने एक प्रश्न किया कि संघ को और कितना बड़ा करना है। तो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ अब ऑटो मोड में आ गया है, थोड़ा थोड़ा करने से अपने आप बढ़ जाएगा। या प्रांत प्रचारक जी और बाकी सब बैठे हैं, उनके लिए नहीं है विषय, उनको तो करना ही है जो कुछ करना है। तो उनका थोड़ा थोड़ा करने से अपने आप बढ़ जाएगा, ऑटो मोड में आ गया है। उनका फिर क्या है, उनका हम भारत को बड़ा करना चाहते हैं। उनका हर देश अपने को बड़ा करना चाहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा। उनका नहीं, भारत बड़ा होता है तो उसका अलग अर्थ है। दुनिया का कोई देश बड़ा होता है तो उसकी सुख शांति है। यदि दुनिया में भारत बड़ा होता है तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी है भारत। वसुधैव कुटुंबकम दुनिया में कहीं नहीं है। वर्ल्ड इज मार्केट है, वर्ल्ड इज फैमिली नहीं है। यह विचार भारत के ऋषियों ने दिया है। सर्वे भवन्तु सुखने कहीं नहीं है, वो स्वयं सुखी हो इसकी चर्चा तो है, लेकिन सभी सुखी हो ये चर्चा ही नहीं है। यह सूत्र भारत में निकले। एकम सद्विद्रा बहुधा वदंती, यह भारत में सत्य एक है, अलग अलग रूपों में उसको कहा गया होगा। इसलिए हमको बहुत परेशानी नहीं होती। कोई मोहम्मद साहब को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई इनको मानता है। भाई मानवता के लिए काम करो, अच्छाई के लिए काम करो। तुम बाकी जिसको मानते हो उसको मानते रहो। तो यह भारत है। जब हम भविष्य के भारत की चर्चा करते हैं तो भारत को समझना पहले आवश्यक है। अब यहां आजकल धर्म रिलीजन को लेकर झंझट होता है। रिलीजन रिचुअल्स है, धर्म कर्तव्य है। संत तुलसीदास जी ने बड़े सरल अर्थों में कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। यानी दूसरे के से हित करने का बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। यह भारत है। यहां कोई पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं है। प्रचलित अर्थों में हम पूजा पद्धति को भी धर्म कह देते हैं। अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए उन्होंने मिलता जुलता रिलीजन शब्द दे दिया। ऐसे बहुत सारे भ्रम है। घी भारत में होता है तो वहां घी के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए घी बोल देते अंग्रेजी में। भारत के मातृशक्ति ने यहाँ की मौसम के हिसाब से मक्खन के लिए कोई प्रोसेस किया, उसका घी बनाया, उसको प्रिजर्व किया, इसलिए यहाँ घी हो गया। वहां नहीं होता था तो घी के लिए कोई शब्द ही नहीं निकला। ऐसा होता है। रेल वहां पैदा हुई तो यहाँ उसके लिए शब्द नहीं, हम रेल ही बोल देते हैं। लौ पदगाम नहीं बोला, लेकिन चल नहीं पाया, लंबा शब्द था। तो ये शब्दार्थ शब्द वहां की मिट्टी में से उपजी जो संस्कृति है, मिट्टी में से उपजे जो विचार है, उसके आधार पर शब्दों की रचना है। तो कभी कभी जब शब्द का एक गलत अर्थ कर दिया जाता है तो उसका अनर्थ हो जाता है। आज का मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता वगैरह इन्हीं उस शब्द के गलत अर्थ में से आई है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, धर्म यह भारत का प्राण तत्व है। जिस भारत का प्राण तत्व धर्म है, उस भारत में धर्म से निरपेक्ष कोई चीज कैसे हो सकती है। हाँ, वो पंथ निरपेक्ष हो सकती है, वो संप्रदाय निरपेक्ष हो सकती है, वो पूजा पद्धति निरपेक्ष हो सकती है, जो रिलीजन का सही अर्थ भी है। तो भारत के लोग जो भेड़ियों के झुंड में आ गए हैं, उनको कौन से झुंड में लाना है? उनको शेरों के झुंड में लाना है। ये यदि होता है तो भविष्य का भारत जैसा हम चाहते वैसा हो जाएगा। देखिए, अभी जब दुनिया के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो दुनिया के लोग, स्वामी जी बहुत देशों में जाते हैं, डॉक्टर साहब भी बहुत देशों में जाते हैं, उनका भी अनुभव है और जैसा उन्होंने बताया भी,
कि दुनिया के लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में भारत दुनिया को लीड करेगा। अब 5 लाख करोड़ की बात स्वामी रामदेव जी अकेले कर रहे हैं, तो भारत की इकोनॉमी कहां जाएगी आप समझ लो। ये 5 लाख करोड़ रुपए की बात की है, डॉलर की बात की? मैं भाई इसलिए कह रहा हूं, एक बार स्वामी जी के साथ बैठे थे तो ऐसी चर्चा हो रही थी, उतना बड़ा स्वरूप नहीं हुआ था तब, तो मैंने वैसे ही कहा स्वामी से, मैं स्वामी जी कम से कम 10,000 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, ध्यान होगा उनको। अगर रामलाल चिंता मत करो, 1 साल में ही हो जाएगा, और 1 साल में कर दिया उन्होंने, और अब तो आप देख रहे हैं लाखों करोड़ में पहुंच गई बात। तो प्रामाणिक से कर्म किया जाए और अपनी बातों पर दृढ़ता से रहा जाए, स्वाभिमान के साथ रहा जाए, तो परिणाम तो निकलता है। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी निकल रहा है, पतंजलि में भी निकल रहा है, संघ में भी निकल रहा है। तो दुनिया ये कहती है कि अगले 10 साल में भारत दुनिया को लीड करेगा। क्योंकि शायद विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं छेड़ रहा। हर विचारधारा ने यह सोचा कि मनुष्य का सुख किसमें है। कम्युनिस्टों ने सोचा मनुष्य को स्वतंत्र मत रखो, इसलिए वह मनुष्य की स्वतंत्रता पर चोट की गई, लेकिन सुख नहीं मिला। पूंजीवाद ने सोचा नहीं, मनुष्य को स्वतंत्र रखो, दोनों विचारधारा में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मनुष्य को सुख नहीं मिला। अब वो दोनों विचारधाराएं थर्ड वे ढूंढ रही हैं, और जब थर्ड वे ढूंढती है तो उनकी नज़र हिंदुस्तान की तरफ जाती है, उनकी नज़र देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरफ जाती है, उनकी नज़र पतंजलि की तरफ जाती है, उनकी नज़र भारत के फैमिली सिस्टम पर जाती है। क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि हमने केवल मनुष्य के शारीरिक सुख का विचार किया। भारत ऐसा है जो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के सुख की चर्चा करता है, इसलिए वो स्थायी सुख है, इसलिए भारत की तरफ जा रही है। योग को प्रधानमंत्री ने यूएन असेंबली में घोषित करवाया, इतने सारे देशों ने एक साथ योग को स्वीकार किया। स्वामी रामदेव जी और उनके अनेक ऐसे सहयोगी लोग, उन्होंने उसको व्यवहार रूप दिया। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया उनके इस व्यवहारिक रूप को स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने बोला, उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनी है, उसको स्वीकार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं योग करने के बाद उनको उसमें से आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो रही है, इसलिए भी योग को स्वीकार कर रही है। यह केवल शरीर साधना नहीं है योग। तो आज दुनिया धीरे धीरे थर्ड में जब ढूंढती है तो भारत की तरफ जाती है। अब भारत की तरफ जाती है तो भारत को अपने स्वयं के आधार पर खड़ा करना, भारत का भविष्य का भारत यदि हमें बनाना है, अपना क्या है, जो अपने को भूल कर करते हैं, तो फिर मैं वो शेर की घटना आपको याद दिला रहा हूं, तो भेड़िया हो जाता है, वो शेर नहीं रहता। अंग्रेजों ने बहुत चतुराई पूर्वक इस स्वयं को भुलाने की कोशिश की। हम लोग कहते हैं अंग्रेजों ने 3 काम किए, देश को लूटा, देश को बांटा और देश में हीन भावना पैदा की कि तुम सांप सपेरों का देश हो, तुम्हारे यहाँ ज्ञान विज्ञान नहीं है। अब हमारे यहाँ पुरानी कथाओं को लोग कपोल कल्पित मान लेते हैं, मिथक मान लेते हैं। मुझे एक जगह ऐसे ही बोलना था तो मैंने उस पर चर्चा की, तो उसमें परशुराम जी के बारे में सुना था। परशुराम जी इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकते थे। हनुमान जी के बारे में ऐसा सुना, हमारे अनेक देवी देवताओं के बारे में सुना है। यहाँ कुलपति गण बैठे हैं, हमारे प्राण प्रचारक जी भी रुड़की के पीएचडी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारे सैचेत संपर्क भी पीएचडी है, उनका आध्यात्म में पीएचडी है, हरीश जी का महर्षि अरविंद पर। संघ में भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब मेरे जैसे नहीं है। तो मैं पढ़ते पढ़ते देख रहा था कि ये जो टाइम डायलेशन थ्योरी है, इस थ्योरी में हॉकिंस और आइंस्टीन ने बताया है, उन्होंने एक वार्म होल की कल्पना की है। अब इसको सिद्धांत रूप में अभी प्रतिपादित नहीं कर पाए साइंटिस्ट, लेकिन वो सहमत है कि ऐसे होल से स्पेस में एक स्पेस से दूसरी स्पेस तक ऐसे ही जाया जा सकता है पैदल, ऐसे होल से।
और प्रामाणिकता के साथ अभी इसको उन्होंने स्थापित नहीं किया, लेकिन सिद्धांत सहमति व्यक्त की है। अब ऐसे आज यदि ये साइंस निकालना है तो उस समय परशुराम जी यदि इच्छा शक्ति से एक स्पेस से दूसरी स्पेस में आ जाते थे तो इसमें क्या अतिशयोक्ति है। लेकिन हमको ये बताया गया कि ये सब चीज तो मिथक है। आज के इस कुलपति महोदय के सम्मेलन में इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्वास या आत्मविश्वास, लोगों को स्वयं से जोड़ना, ये स्वयं से जोड़ने का काम इस शिक्षा के माध्यम से ही ज्यादा संभव है। दूसरे सत्र में कुलपति गणों की गोष्ठी है, उसमें थोड़ा इन बातों की चर्चा हम और ज्यादा करेंगे। एक बार यहां के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है कि नहीं, भारत दुनिया को देने के लिए ही बना है। ईश्वर ने भारत की नियति निश्चित की है कि दुनिया का मार्गदर्शन करना है तुमको। और मुझे लगता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, पतंजलि संघ जैसे संगठनों की ये नियति फिक्स की है कि भारत को वैसा बनाना है, तुम्हारा काम है कि दुनिया भारत को स्वीकार करे। इसलिए जैसा बताया दोनों पूर्व के वक्ताओं ने, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो थोड़े भी जागरूक है उनके सिर पर आ गई है कि भारत को दुनिया का मार्गदर्शन देने लायक बनाना है। भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा ये तो पक्का है, ये तो मान लीजिए ईश्वर ने नियति फिक्स कर दी। इसलिए सामान्य आदमी में देशभक्ति की भावना है, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव है, स्वयं का बोध है। हम दुनिया में जो कुछ अच्छा है उसको लेंगे, लेकिन अपना जो अच्छा है उसमें तो गौरव करेंगे ना। उस पर गौरव नहीं करेंगे, पराभूत मानसिकता से कैसे काम चलेगा। और कहीं ना कहीं हमारी पराभूत मानसिकता रही है। आपने सुना होगा कि देश के रक्षा मंत्री रहे मिस्टर एंटोनी साहब, उन्होंने राज्यसभा में एक बार बोला प्रश्न के उत्तर में, ये सीमा तक सड़कें क्यों नहीं बनाई आपने। उन्होंने कहा नहीं, हमारे कुछ अधिकारियों ने कहा यदि हम सड़कें बना देंगे तो उन सड़कों का उपयोग शत्रु कर लेगा, इसलिए हमने सीमा तक सड़कें नहीं बनाई। ये जीती हुई मानसिकता है क्या? ये तो हारी हुई मानसिकता है कि शत्रु हमारी सड़कों का उपयोग करेगा। अभी गर्व के साथ अपने देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, इसलिए वो हारी नहीं जीती हुई मानसिकता से काम कर रहे हैं। तो चीन के बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक सड़कें भी बन रही है, हवाई अड्डे भी बन रहे हैं, रेल भी जा रही है। वो उपयोग नहीं करेंगे, हम वहां पहुंचकर उनका सिर उनको परास्त करेंगे। तो ये मानसिकता के विषय है। जब हम भविष्य के भारत की चर्चा करते हैं तो मैंने कहा मैं यहाँ सैद्धांतिक बहुत इसकी चर्चा नहीं कर रहा, भविष्य का भारत कैसा होगा वो कुलपति गणों में थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे कि भविष्य के भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए और भविष्य के भारत के स्वरूप को गढ़ने में हम सबका मिलाकर क्या योगदान हो सकता है। लेकिन भविष्य का भारत बनना है और दुनिया का नेतृत्व करने लायक बनाना है तो एक ही गुण चाहिए कि भाई हम अपने को पहचान के स्वयं के आधार पर भारत की सभी प्रकार की रचनाएं करेंगे और स्वयं पर गौरव रखते हुए, स्वयं में कुछ कमियां आए तो उनको आपस में मिलकर दूर करते हुए ये करेंगे। और जिन देशों ने भी प्रगति की है उन्होंने देशभक्ति और स्वयं के आधार पर की है। मैं पहले आ गया था तो डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं एक दो बार जापान गया हूं। जापान में परमाणु विस्फोट कितने साल पहले हुआ, उसके बाद से आज तक अमेरिका का सामान लेना पसंद नहीं करता जापानी। ऐसा कहते हैं एक बार चावल की वहां कोई कमी पड़ गई और कुछ और सब्जी वगैरह की कमी पड़ गई तो बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका ने भेज दिया, सरकार ने मंगा भी लिया, लेकिन जापान की जनता ने कहा कि ये पोर्ट से उतरने नहीं देंगे हम इस सामान को, ये अमेरिका से आया, अमेरिका ने हमारे जापान को नष्ट करने की कोशिश। ये होती है देशभक्ति। एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले या मुगल शासक थे छोटे छोटे, मुगल शासक की बच्ची बीमार हो गई, कोई इलाज नहीं मिला। किसी ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी में एक डॉक्टर है, डॉक्टर वाटसन नाम से। उसने कहा नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्टर क्या बुलाना, ज़्यादा आग्रह किया, बेटी का मामला था, बुला लिया, उसके इलाज से ठीक हो गई।
मुगल बादशाह ने कहा जो तुमको मांगना है मांग लो, राज्य मांगना है, जो कुछ मांगना है वो सब मांग लो। वो कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उस डॉक्टर ने क्या मांगा? उस डॉक्टर ने कहा कि महाराज आप कुछ देना चाहते हो तो मैं तो इंग्लैंड का आदमी हूँ, वहाँ के लिए काम करता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करता हूँ, इसलिए मेरे देश के लिए कुछ दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे देश का व्यापार करती है, इनको टैक्स में सुविधाएं दे दो और इनको सुरक्षा कर्मी रखने की छूट दे दो। डॉक्टर वाटसन ये दोनों चीज़ नहीं मांगता है तो भारत में अंग्रेजों का राज्य स्थापित नहीं होता। जब गहराई में जाएंगे तो उसमें वाटसन दिखाई देगा। ये देशभक्ति है। ऐसे सैकड़ों तरह के उदाहरण हैं। उसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है एक बार अंग्रेज दंपति घूमने गए, वो पैदल घूमने जा रहे थे गाड़ी से, अफगानिस्तान की सीमा में चले गए। वह सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा भाई जाने दो ना, हम घूम कर आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में। बोले नहीं, आगे का रास्ता ठीक नहीं है और आप और आपकी पत्नी भी है, यहाँ ये रास्ता ऐसा ठीक नहीं है, महिला उनका अपहरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो महिला के साथ तो नहीं जाने देंगे। उनको गुस्सा आ गया उस अंग्रेज अधिकारी को। बोले तुम समझते क्या हो, अंग्रेजों का राज्य है यहाँ पर, और एक अंग्रेज दंपति को तुम ये घबरा रहे हो कि उसकी पत्नी का अपहरण ना जाएगा। उसको धक्का दिया, आगे निकले। और उस ऐसा सुनने में आया, मैंने कहीं उसका ऑथेंटिक पढ़ा नहीं, कई जगह उसको सुनने में मुझे मिला। उस अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि मेरी पत्नी को यहाँ कुछ हो गया ना, बाल बांका भी, तो अंग्रेजों के एक एक बच्चे का खून इस धरती को लाल कर देगा। ये अपने देश के बारे में स्वाभिमान, अपने देश के बारे में इतना गौरव, अपने देश के बारे में इतना आत्मविश्वास, ये होता है तो आधी दुनिया पर वो देश राज्य करता है। भारत को पूरी दुनिया पर राज्य नहीं करना, पूरी दुनिया को अपना बनाना है। तो ये चीजें चाहिए। या छात्र छात्राएं भी बैठी है, मैंने उनके लिए साधक साध ये उपयोग किया शब्द। तो हमको भारत का भविष्य आप है, तो आगे आने वाले 8-10 वर्षों में जब भारत का भविष्य हमको गढ़ना है तो हमको इस मानसिकता से काम करना पड़ेगा। और जो कुछ भी देश के खिलाफ है वो हमें स्वीकार नहीं होगा। जो कुछ भी देश के लिए अच्छा है, कोई भी करता है, मैं करता हूं चाहे कोई भी करता है, वो हमको सब स्वीकार है। हम सब उसके एक दूसरे के साथ है। हम किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं जा रहे। भारत विश्वगुरु था तो किसी को गुलाम नहीं बनाया। अटल जी की कविता है, कोई बताए हिंदू बनाने हमने कब नरसंहार, घर घर में नरसंहार किए, कोई बताए काबुल में जाकर हमने कितनी मस्जिदें तोड़ी हैं। ये अटल जी की कविता है, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो भारत का स्वरूप, भारत का स्वभाव थोड़ा अलग रहा है। भारत ने दुनिया को दिया है कैसे जीवन जीना, कैसे सुखी होना। आगे भी भारत को वही भूमिका निभानी है। तो भविष्य का भारत केवल भारत के लिए नहीं, भविष्य का भारत दुनिया के लिए बनाना है। भविष्य का भारत अपनी सुख शांति के लिए, दुनिया की सुख शांति के लिए बनाना है। और जैसे मैंने कहा, ईश्वर चाहता है कि दुनिया में सुख शांति हो, तो ईश्वर को भी भारत को वैसा बनाना पड़ेगा और हम में वो प्रेरणा डालनी पड़ेगी कि वैसा भारत हम बना पाए। तो इस विश्वास से, इस आत्मविश्वास से तो हमको काम करने की जरूरत पड़ेगी। और हर एक बात में देश के लिए अच्छा सोचना, देश के लिए अच्छा बोलना और देश के लिए अच्छा करना। देशभक्ति यानी क्या है? देश के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। तो मैं अक्सर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो एक कहानी से शुरू किया, एक कहानी से समाप्त करता हूँ कि जंगल में एक जगह आग लग गई तो सारे पशु पक्षी आग बुझाने के लिए चल पड़े। अरे आग लग गई, कोई फायर ब्रिगेड तो थी नहीं, तो एक छोटी चिड़िया भी आग बुझाने में लग गई। क्योंकि अभी भारत में आग लगाने वाले लोग बहुत हैं। थोड़ा इशारा दोनों वक्ताओं ने किया, स्वामी रामदेव जी ने थोड़ा ज़्यादा किया उसका, आग लगाने वालों का थोड़ा इशारा। कल के लाल किले के भाषण में भी आखिर में आग लगाने वालों से सावधान रहने की बात कही थी, जो देश को निराशा के गर्त में ले जाना चाहते हैं। तो सारे पशु पक्षी आग बुझाने में लग गए। कोई सूंड में पानी भर के ला रहा है, कोई अपने पानी में डुबकी लगाता है, अपने पंखों से फड़फड़ा के पानी डालता है आग पर। एक छोटी चिड़िया भी आग बुझाने में लगी थी। वो चोंच में पानी भर कर लाती थी और आग जहाँ लगी थी वो डालती थी।
तो उसके साथी बड़े पशु पक्षियों ने कहा, अरे तू क्यों मेहनत कर रही है इतनी, झुलस जाएगी, मर जाएगी, जरा सी तो तेरी जान है, तू जा पेड़ पर बैठ, मरना होगा तो सब मर जाएंगे, तू क्यों इतना परेशान हो रही है। तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो भविष्य के भारत के निर्माण की नींव है। चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ मेरे आग बुझाने, पानी चोंच में भर के लाने से और आग बुझाने से आग नहीं बुझने वाली है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ जब कभी भी जंगल की आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। लगाने वाले ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है, लेकिन आग बुझाने वाले, समन्वय करने वाले, सामंजस्य करने वाले, देश को ठीक दिशा देने वाली ये पीढ़ियां हम जितनी तैयार होती चली जाएंगी उतना पक्का मान लीजिए दुनिया ठीक चलेगी, भारत तो ठीक चलेगा ही। और मैं तो अक्सर बोलता हूं अपने उद्बोधन में, आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, आज डॉक्टर पंड्या जी और रामदेव जी भारत माता की जय बुलवाते हैं, वंदे मातरम बुलवाते हैं। 10 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि हमें बुलवाना नहीं पड़ेगा, ऐसी पीढ़ी तैयार होकर आत्मविश्वास से खड़ी हो गई तो दुनिया अपने आप बोलेगी भारत माता की जय। बस उसकी तैयारी हम सबको करनी है। आप सबको शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बलिदानी मिट्टी ने तुमको भरकर आंख पुकारा है और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। अगर साहस है कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ, देव संस्कृति की गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ, भूमंडल पर छा जाओ। और भूमंडल पे हमें क्या लेकर जाना है, क्या प्रेरणा लेके जानी है, आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हम सभी ने प्रेरणा प्रदान प्राप्त की। आइए कार्यक्रम के अगले चरण में कुछ विमोचन का क्रम है। सर्वप्रथम अनाहत पत्रिका जो पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग निकालता है, देव संस्कृति की गरिमा को कैसे हमको आगे ले जाना ये इसमें है। साथ ही देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी यज्ञ रिसर्च जनरल, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान, कैसे हम सभी यज्ञ के चिंतन को घर घर में ले जाएं, ज्ञान की गंगा को कैसे हम घर घर में ले जाएं, देव संस्कृति की गरिमा को कैसे भूमंडल पर ले जाएं, ये सभी प्रेरणा इन जनरलों में है। आइए कार्यक्रम के अगले चरण में हम सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का स्मृति चिन्ह द्वारा यहाँ स्वागत करेंगे। प्रति कुलपति महोदय से निवेदन है, वो क्रम कर रहे हैं। देवी स्थापना का चित्र आज के मुख्य अतिथि श्री रामदास जी भाई साहब, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री माता का चित्र, साथ ही जूट का बैग जो हैंडमेड हमारे स्कूल ऑफ सोलोमन द्वारा निर्मित है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, साथ ही स्वामी रामदेव जी महाराज का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिकर में ही निर्मित होने वाला ये जूट का बैग, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव द्वारा विचरित साहित्य है और स्कूल ऑफ सोलोमन और देव संस्कृति विश्वविद्यालय सोलोमन के माध्यम से किस प्रकार हम जन जन की सेवा करें, इसका यहाँ पर प्रेरणा स्रोत बन रहा है। माँ गंगा का पावन जल जीवन में गतिमान रहे, शालीन रहे, शालीनता रहे, इसकी प्रेरणा हम सभी ने प्राप्त की। अंत में एक बार पुनः करतल ध्वनि करके हम सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत वंदन करें। आइए शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस संगोष्ठी का द्वितीय सत्र श्री राम भवन में कुछ देर बाद प्रारंभ होगा। आइए एक साथ शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।